आज हम बताएंगे आपको FX5U PLC से Siemens S7 1500 एंड 1200 को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अभी हम लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा 1500 का डाटा है और ये हमारा PLC है FX5U। ये सेम डाटा एज इट इज़ आ रहा है D300 में। तो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। पहले हम एक FC बना रखा है हमने इसमें MB क्लाइंट के नाम से। इसमें हमने सेटिंग कर रखी है और हमारा जो हमने DB बना रखा है वो DB है इस तरह से। इसको हम अलग अलग पार्टीशन में कर लेंगे, छोटे छोटे में। जैसे कि आप देख रहे हो D300 वाला मोडबस रजिस्टर ये है और D10 ये है। तो हमने क्या कर रखे हैं, इंटीजर 10 ले रखे हैं, तो इसीलिए 10 लेंथ लिख रखी है हमने यहाँ पे। और MB क्लाइंट है हमारा डिस्कनेक्ट का, उसी में से डाटा ले रखा है, इसी ब्लॉक में से। और ये हमारे कनेक्शन के टैग है। तो हमने क्या कर रखा है, डिस्कनेक्ट वाला यहाँ ले रखा है और डिस्कनेक्ट वाला आपका ये रहा। अब इसमें क्या कर रखा है हमने यहाँ पे मित्सुबिशी की PLC का IP डाल रखा है यहाँ पे। और ये हमारा इंटरफेस ID है हमारी, ये ID है हमारी, ठीक है ना। 1 कनेक्शन टाइप है हमारा, ये एक्टिव कर रखा है हमने कनेक्शन ऑलवेज। तो ये सारा कुछ डिफाइन करने के बाद हमें IP डालना पड़ता है और हमारा पोर्ट है 509, ठीक है जी। तो ये MB क्लाइंट का और DB बंद कर देते हैं इसको। ये इतना ही है, इसमें इतना ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ है हमारा इसका T-Connect IPv4 सेलेक्ट करना। T-Connect IPv4 सेलेक्ट होगा तभी हमारा ये डाटा है, ओके। इसमें इतनी ही सेटिंग है, बस आपको DB पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑप्टिमाइज को हटा देना है और गेट पुट हमें इसमें जाके CPU प्रॉपर्टीज़ में जाके इसमें हमारी कनेक्शन मैकेनिज्म आ जाएगा। गेट पुट हमें इनेबल करनी है, यहाँ से ये वाली गेट पुट इनेबल करनी पड़ती है। उसके बाद कंपाइल करने के बाद हमें प्रोग्राम डाउनलोड कर देना है। इसमें इतना ही है। इसके बाद मित्सुबिशी पे आते हैं। मित्सुबिशी में क्या किया हमने, इथरनेट पोर्ट की सेटिंग में जाके हमने सबसे पहले क्या करना है, ये डालना है हमें इथरनेट का IP। उसके बाद डिटेल सेटिंग में जाओ। डिटेल सेटिंग में जाने के बाद डिटेल सेटिंग में डालने के बाद हमें यहाँ से मोडबस का TCP पकड़ के डाल दो इधर की तरफ। ये आपका 502 जो पोर्ट नंबर था वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता। क्लोज रिफ्लेक्ट सेटिंग में जाके बंद कर दो इसको। अब इसमें सैम्पल कम्युनिकेशन में जाके इसके डू नॉट यूज़ रहता है पहले बाय डिफ़ॉल्ट, इसको यूज कर दो। यूज करने के बाद सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा रीड कर रहे हैं 1200 से इसमें मित्सुबिशी में। तो हमें यहाँ पे हमें सोर्स जहाँ से डाटा आ रहा है वहाँ का IP डालना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये इनपुट वगैरह रीड करनी है, तो इनपुट यहाँ से बिट यहाँ पे तो इसके बाद हमें वर्ड रीड करना है। तो यहाँ पे हमें पहले तो सोर्स का वर्ड डाल देना है 300 से 309। उसके बाद D 300 से 10 आ रहा है डाटा हमारा, वो डाटा रीड कर लिया हमने। यहाँ पे ये ऑलरेडी पड़ी होती है सेटिंग। अप्लाई करने के बाद आप बाहर निकल जाओ और
रिबिल्ड करने के बाद यहाँ से रिबिल्ड करो। रिबिल्ड करने के बाद आप डाउनलोड कर दो। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से ट्रिगर दोगे ना, यहाँ से इधर से ट्रिगर दोगे, इधर से ट्रिगर दोगे तो ये डाटा आपका कंटिन्यू आने लगेगा। थैंक यू।